हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने वाले देखिए। और आज हम ग्रामर नहीं कराएंगे बल्कि प्रैक्टिस करने वाले, इंग्लिश स्पीकिंग ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपको करने तैयार। फर्स्ट हमारा है कपड़े खरीदवा लो, अपनी स्कूटी सर्विस करवा लो, है ना। किसी से हम कुछ काम करवाना है, किसी से, वे उस तरह के हैं कि अब किसी से कपड़े खरीदवाने हैं तो कपड़े खरीदवा लो, अपनी स्कूटी सर्विस करवा लो। क्या हम सेल्फी लें, कहीं जाते तो हम बोलते हैं ना, क्या हम सेल्फी लें, क्या हम यहाँ एंजॉय करें, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास किताबें हैं। किसी को हम वैसे भी बोलते हैं कभी तो हंस लिया करो, कभी तो आया करो। अगर इनका ट्रांसलेशन आपको नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आ रहा है तो फिर मेरे साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो ये है, इसमें सेंटेंसेस हैं कभी तो खेलो, कभी तो बोलो, कभी तो पढ़ाई करो, कभी तो सीखो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस, इसमें हमें क्या करना है, डू एवर लगाना है, प्लस जो वर्क, जो काम आप करने की बात कर रहे हैं वो काम आ जाएगा। ठीक है, काम का सेंस है वर्ब आ जाएगा। कभी तो खेलो, तो कभी तो के लिए कभी तो खेलो, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डू एवर, कभी तो खेलो, डू एवर प्ले, डू एवर प्ले। ठीक है, कभी तो बोलो, डू एवर स्पीक, डू एवर प्ले, डू एवर स्पीक। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट हमारा कभी तो पढ़ाई करो, क्या बनेगा, डू एवर स्टडी, डू एवर स्टडी। कभी तो सीखो, तो यहाँ पे डू एवर लर्न, सीखने के लिए लर्न। ठीक है, ये सेंटेंस हमें आ गया, बहुत ही ईजी है। डू एवर लगाना है और जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डू एवर प्ले, कभी तो खेलो। अब इस सेंटेंस को मुझे ऐसे कहना है, तो कभी तो क्रिकेट खेलो ऐसा बोलना है, तो डू एवर प्ले क्रिकेट, कभी तो क्रिकेट खेलो, कभी तो हॉकी खेलो। ठीक है, कभी तो चेस खेलो, जो चाहे आप यहाँ लगा सकते हो, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। आप और जोड़ सकते हैं, कभी तो मेरे साथ क्रिकेट खेलो, कभी तो मेरे साथ चेस खेलो, डू एवर प्ले चेस विथ मी, विथ मी, विथ मी इन द प्लेग्राउंड, विथ अस। इस तरह से आप सेंटेंस बड़ा भी बना सकते हो। कभी तो बोलो, तो जब बोलने की बात आती है ना, तो हम इसमें एडवर्ब ऐड कर सकते हैं। एडवर्ब है ना, जो वर्ब में कुछ ऐड करे उसको एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब में आपको क्या यहाँ लगाना है, स्लोली, डू एवर स्पीक स्लोली, कभी तो डू एवर स्पीक स्लोली, कभी तो धीरे बोला करो। आप लिख सकते हो लाउडली, कभी तो जोर से। कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, हम कब बोलते हैं ना, कभी तो जोर से बोल लिया करो, कभी तो जोर से बोला करो, वही डू एवर स्पीक लाउडली। कब कोई एकदम रूडली बोलता है तो कई बार हम बोलते हैं ना उसको कि डू एवर स्पीक जेंटली, कभी तो अच्छे से बोल लिया करो। और कभी कोई ऐसी बातें करता है ना, तो हम उसे बोलते हैं कि डू एवर स्पीक क्लेवरली, कभी तो चतुराई से बात कर लिया करो, कि ऐसे मूर्खों जैसी बातें करते रहते हो। तो हम इस तरह से ये एडवर्ब यहाँ पे पीछे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कभी तो पढ़ाई करो, तो कभी तो पढ़ाई करो, तो डू एवर स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का नाम भी आप ऐड कर सकते हो। डू एवर स्टडी, डू एवर स्टडी इंग्लिश, डू एवर स्टडी मैथ, ऐसा यहाँ ऐड कर सकते हैं। कभी तो सीखो, डू एवर लर्न म्यूज़िक। ठीक है, डू एवर लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखो। डू एवर लर्न कुकिंग, कभी तो कुकिंग सीखो, कभी तो ये करो। चलिए ठीक है, कभी तो खाओ, चलिए ये आपको करना है, कभी तो खाओ। ठीक है, कभी तो खाओ। अब खाने में क्या है, आपको आगे सेंटेंस बढ़ाना है, तो कभी तो पास्ता खाओ, कभी तो बर्गर खाओ, कभी तो फास्ट फूड खाओ, आप ऐड कर सकते हो इस तरह। मैंने छोटा सा सेंटेंस दिया, कभी तो खाओ, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा है, इसमें क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास पैसा है, क्या आपके पास दिमाग है। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले लगाना है डू यू हैव, और उसके बाद लगाना है थिंक। तो यहाँ पे किसी भी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको लगाना है। क्या आपके पास पेन है, यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू हैव, डू यू हैव अ पेन के लिए डू यू हैव अ पेन, है ना। ए पेन आएगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए आएगा। अगर यहाँ ए नहीं आएगा तो पेन्स हो जाएगा,
ज़्यादा पेन की बात हो रही है। क्या आपके पास टाइम है? कैसे बनाएंगे सेंटेंस? डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास टाइम है? ठीक है, सभी इसी तरह सेंटेंस बने। क्या आपके पास पैसा है? क्या बनाएंगे? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके पास दिमाग है? कई बार हम टोंट में भी ऐसा बोलते हैं। क्या बनाएंगे सेंटेंस? डू यू हैव माइंड? डू यू हैव माइंड? चलो, क्या आपके पास मोबाइल है? यहाँ भी आपको कमेंट में करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या हम डैश करें? कई बार हम किसी को रिक्वेस्ट भी करते हैं, कोई चीज़ ऑफर करते हैं, तब हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए, क्या हम ट्राई करें? कई बार हम एक किसी से आपस में बात करते हैं तब बोलते हैं क्या हम ट्राई करें। ज़्यादा लोगों की बात है तो सबसे इस तरह, क्या हम ट्राई करें? क्या हम खेलें? कई बार हम किसी को खेलते हुए मैदान में बच्चों को देखते हैं तो हम भी अपने दो फ्रेंड्स बैठे तो बोलते चलो हम भी खेलें। क्या हम खेलें? पूछते क्या हम खेलें, है ना। फिर कई बार पार्टी वार्टी में भी लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं डांस देख के मज़ा आ जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या हम लोग डांस करें। कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं तब ऐसे ना जगह अच्छी देखते हैं, सीनरी वगैरह देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं तो हमारे मन भी हो जाता है, तो हम बोलते हैं क्या हम सेल्फी ले लें यहाँ पे। कई बार हम बोलते हैं क्या हम एंजॉय करें यहाँ पे, ये चीज़ एंजॉय करें, वो चीज़ एंजॉय करें, इस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, उनका स्ट्रक्चर होगा सेल वी। क्या होगा? सेल वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? क्या हम ट्राई करें? सेंटेंस कैसे बनेगा? सेल वी ट्राई। देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस, सेल वी ट्राई, है ना। सेल वी ट्राई, सभी के साथ सेल लगाना। सेल वी ट्राई, क्या हम ट्राई करें। क्या हम खेलें, यहाँ पे लगाएंगे सेल वी प्ले। आगे इसको और अलग तरीके से कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। क्या हम डांस करें, तो सेल वी डांस। ओके। क्या हम सेल्फी लें, क्या लिखेंगे? सेल वी टेक सेल्फी। टेक सेल्फी, इस सेल्फी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर FIE है इसकी तरह, ठीक है। क्या हम एंजॉय करें, ये आपको कमेंट में करना है, लेकिन उससे पहले ये बता दूं मैं कि इसको और कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हमने वी का यूज़ किया ना, सेल वी। अब यहाँ पे क्या मैं ट्राई करूँ, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ। कोई ऐसे कहे कि भाई दरवाज़ा कोई बेल बजी तो हम किसी को बोलते क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, बोलते हैं ना मैं दरवाज़ा खोलूँ। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, ठीक है। क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, लिखेंगे सेल आई ओपन द डोर। सेल आई ओपन द डोर। क्लियर? अच्छा, मैं जाऊँ, ठीक है। मैं खेलूँ, मैं खेलूँ के लिए, जैसे हम खेलें तो मैं खेलूँ के लिए क्या आएगा? सेल आई प्ले, ठीक है। क्या मैं डांस करूँ, मैं डांस करूँ, सेल आई डांस। ओके। यहाँ पे है कि क्या मैं खाना बनाऊँ, तो सेल आई कुक। सेल आई कुक, क्या मैं खाना बनाऊँ। हम किसी को पूछते हैं मैं बनाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वो कर दूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बनाऊँ, ऊ आता है, देखिए बनाऊँ, खाऊँ, जाऊँ। क्या मैं जाऊँ, क्या मैं जाऊँ, तो क्या बनाएंगे? सेल आई गो। सेल आई गो। क्या मैं खाऊँ, सेल आई ईट। इस तरह से आप सेंटेंसेस ढेर सारे बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए घर में इस तरह की सिचुएशन में आप कब बोल सकते हो, उस तरह की सिचुएशन बनाइए और बोलने का ट्राई कीजिए। चलिए और देखते हैं, अगला देख लेते हैं। करवा लो, ठीक है। कोई भी काम, हम सारे काम हम खुद तो नहीं करते हैं ना, कुछ काम हम दूसरे लोगों से भी करवाते हैं। तो ऐसे कुछ काम करवाने हैं, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, अपना घर पेंट करवा लो। अपना घर पेंट करा, बहुत वैसा दिख रहा है, पपड़ियाँ निकल रही हैं, अपना घर पेंट करवा लो, ठीक है। अपने बाल कटवा लो, बहुत ऐसे बड़े हो रहे बाल, सेट करवा लो, बाल कटवा लो, अपने बाल कटवा लो, ठीक है। अपनी स्कूटी सर्विस करवा लो, 3 महीने हो गए, अपनी स्कूटी सर्विस करवा लो। अपनी टिकट बुक करवा लो। अपने कपड़े, मतलब कपड़े खरीदवा लो, ठीक है।
तो ये काम है ना, हम किसी और से करवाने की बात है। जैसे एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम ये काम करवा लो, यानी किसी और व्यक्ति से ही काम करवा लो, ये वाली बात है ना। अपना घर पेंट करवा लो, तो मैं कह रही हूँ अपना घर पेंट करवा लो, तो मैं किसी से कह रही हूँ कि आप अपना घर पेंट करवा लो, तो वो व्यक्ति को मैं क्या, वो खुद पेंट नहीं करेगा, किसी और से करवाने की बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गेट। गेट के बाद है जिस वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम आएगा और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस पे काम होना है उस वस्तु का नाम आएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना घर पेंट करवा लो, क्या बनाएंगे सेंटेंस, गेट योर होम, गेट योर होम पेंटेड, गेट योर होम पेंटेड। ठीक है, अपना घर पेंट करवा लो। अपने बाल कटवा लो, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, V3 है। अपने बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट। ओके, चलिए अपनी स्कूटी सर्विस करवा लो, गेट योर स्कूटी, गेट योर स्कूटी सर्विस्ड, सर्विस्ड। क्लियर। अपनी टिकट बुक करवा लो, गेट योर टिकट बुक्ड। ओके, चलिए कपड़े खरीदवा लो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, गेट वाला है, खरीदवाने के लिए बॉट आएगा। ठीक है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, देखते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर आएगा। योर टिकट है, यहाँ पे योर टिकट लिखा है, उसकी जगह जैसे आपको गेट लिखना है और टिकट की जगह आपको क्या लिखना है, कपड़े लिखना है, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट लिखना है। इस तरह से करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।